हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे रिवीजन वर्कशीट नंबर 103 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट सोशल साइंस है। और ये वर्कशीट आपके लिए 30 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्लाइमेट जो चैप्टर है हमारा उसका रिवीजन जो है करेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो आपको जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है उसको रीड करना है और जो क्वेश्चन है उनके आंसर करने हैं। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। सो अर्थ के कर्वेचर के कारण जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, वो जो रिसीव होती है अर्थ पे, अलग अलग लैटिट्यूड पे अलग अलग एनर्जी रिसीव होती है। एज ए रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स। और होता क्या है कि इक्वेटर की कंपैरेटिवली जब हम जो है पोल्स की तरफ जाते हैं तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, वो डिक्रीज़ करने लगता है पोल्स की तरफ। इसीलिए जो पोल्स हैं उन वो कैसे हैं, उनके ऊपर जो है स्नो रहती है, आइस रहती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। As one goes from the surface to the earth to higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decreases. जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होगा, हायर एल्टीट्यूड के कारण जो एटमॉस्फेयर में एयर है वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर बिकम लेस डेंस, एटमॉस्फेयर लेस डेंस हो जाता है, ठीक है, डेंसिटी कम हो जाती है एयर की, जिसके कारण टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। द हिल्स आर देयर फोर कूलर ड्यूरिंग समर। और इसीलिए जो हिल्स होती हैं, ऊंचाई की तरफ होती हैं हिल्स, इसीलिए वहाँ पर गर्मियों में भी टेम्परेचर जो है वो ठंडा रहता है, ठीक है, टेम्परेचर कम रहता है, वहाँ पर मौसम जो है वो ठंडा होता है गर्मियों में भी। अब आपको यहाँ पर इसी से रिलेटेड जो पैराग्राफ आपने अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसके अलावा 4th, 5th, 6th 3 क्वेश्चन जो है और अलग से दिए गए हैं। तो 6 क्वेश्चंस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। कि जो अमाउंट है सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है उसका अमाउंट जो है अलग अलग लैटिट्यूड्स पे चेंज क्यों हो जाता है। सो आंसर रहेगा ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड। अलग अलग जो अर्थ है उसका कर्वेचर के कारण अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो क्या करती है, अलग अलग लैटिट्यूड पे वेरी करती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट हैपन्स व्हेन वन गोज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड। क्या होता है जब एक व्यक्ति या कोई भी जो है वो सरफेस से हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाता है, अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ से हायर एल्टीट्यूड की तरफ। तो हमने भी पढ़ा कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो एटमॉस्फेयर है वो लेस डेंस हो जाता है। As one goes from the surface of the earth to higher altitude, the atmosphere become less dense and temperature decrease. तो एटमॉस्फेयर जो है वो लेस डेंस हो जाता है और टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। ना क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज पीपल ऑफ दिल्ली लाइक टू गो ड्यूरिंग समर्स टू गेट रिलीफ फ्रॉम द हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन। The people of Delhi prefer to visit Shimla, Kashmir, etc. during summer to get relief from the hot climatic condition. तो जो दिल्ली के पीपल हैं वो जो है कश्मीर, शिमला ऐसी जगह पर विजिट करना प्रेफर करते हैं ड्यूरिंग समर, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ठंड होती है। ना क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स एंड हाउ अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। जेट स्ट्रीम्स क्या हैं और किस तरह से वे जो है इंडिया की जो क्लाइमेट है उसको इफेक्ट करते हैं। Winds in the troposphere located in a narrow strip of higher altitude westerly winds are called jet stream। ट्रोपोस्फियर में जो winds हैं जो नैरो स्ट्रिप में हायर एल्टीट्यूड में जो है लोकेट होती हैं एंड, ठीक है, तो वेस्टर्ली जो winds हैं उनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। देयर स्पीड इज अप टू 110 किलोमीटर पर आवर इन समर एंड 184 किलोमीटर पर आवर इन विंटर। दे हेल्प इन ब्रिंगिंग वेस्टर्न फ्लो टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो वेस्टर्न फ्लो जो आता है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया वो हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है विच फैक्टर्स अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट पे कौन से फैक्टर जो है इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। सो आंसर रहेगा फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पोजीशन एंड लैटिट्यूड इन अ एक्सटेंट। सेकेंड है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो सी से डिस्टेंस जो है वो फैक्टर है। थर्ड है नॉर्थ माउंटेन रेंजेस जो हैं, ठीक है, वो जो आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं उनको रोकने का काम करते हैं।
टोपोग्राफी यहाँ की एंड मॉनसून सीजन। तो ये सब जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज हाईलाइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। तो कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है आपको लिखनी है कोल्ड वेदर सीजन की इंडिया की। नंबर 1 इज डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कोल्ड। तो डेज जो है वो क्या है, हॉट है, एंड जो नाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, वो ठंडी होती हैं। डेज गर्म होते हैं, नाइट ठंडी होती हैं। सेकेंड है विंटर सीजन स्टार्ट फ्रॉम नवंबर एंड लास्ट टिल फेब्रवरी। विंटर सीजन जो है वो नवंबर से स्टार्ट होता है और लास्ट फेब्रवरी तक चलता है। थर्ड है द टेम्परेचर डिक्रीजेज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एज द सीजन प्रोग्रेसेस। तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है साउथ से नॉर्थ की तरफ, ठीक है, एज द सीजन प्रोग्रेस, जैसे जैसे जो सर्दियां हैं वो आती जाती हैं। नाउ आपको कोई भी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक आप इसमें लिख सकते हो। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आर अफेक्टेड इन इंडिया ड्यू टू विच सम अमाउंट ऑफ रेन फॉल्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स जो है वो अफेक्ट होती हैं इंडिया में, जिसकी वजह से तमिलनाडु कोस्ट पर जो कुछ रेनफॉल है वो होता है इन विंटर सीजन। सो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।